अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाउ आर एंजाइम्स फॉर्म्ड, यानी एंजाइम्स किस तरह से बनते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, सिवाय राइबोजाइम को छोड़ के बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। अब पहले हमने देखना है कि वो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे बनते हैं, फिर हम राइबोजाइम को भी डिस्कस कर लेंगे। एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, तो आपको पता है जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से बनती हैं? वो बनती हैं डीएनए से। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और इस डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स, और ये जीन्स कोड कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को या किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को। इन जीन्स से प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड बनती है। तो किस प्रोसेस के ज़रिए बनती है वो भी हम आगे देखते हैं। तो दूसरी क्लास है एंजाइम्स की राइबोजाइम, और ये राइबोजाइम बने हुए होते हैं आरएनए से। और आपको पता है जो आरएनए होते हैं, तीनों टाइप के आरएनए, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए है, चाहे वो ट्रांसफ़र आरएनए है, वो डीएनए से ही बनता है। वो डीएनए से ही बनता है। तो यहाँ पे जो राइबोजाइम होते हैं उनके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये राइबोजाइम प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है, उसके दो सब यूनिट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। उसका जो लार्जर सब यूनिट होता है उसके अंदर ये राइबोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, वो भी एक राइबोजाइम है, वो इस लार्जर सब यूनिट के अंदर होता है। तो ये एक छोटी सी क्लास एंजाइम्स की जो आरएनए की बनी हुई होती है, और ये भी डीएनए से ही बनता है। और जिस प्रोसेस से ये आरएनए बनते हैं डीएनए से, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसको हम थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम्स कैसे बनते हैं? सबसे पहली चीज़, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल या डीएनए। यहाँ पे ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इस डीएनए से ये डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। उन जीन्स से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है, और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये मैसेंजर आरएनए बनता है उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और फिर न्यूक्लियस से ये ट्रांसपोर्ट होता है मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर। इस मैसेंजर आरएनए के अंदर मैसेज स्टोर होता है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, कोई स्पेसिफिक एंजाइम बनाने के लिए। यह मैसेंजर आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जाता है, और फिर इसके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम के सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। जब ये दोनों सब यूनिट, पहले स्मॉलर अटैच होता है फिर लार्जर सब यूनिट अटैच होता है, और फिर ये इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज होता है उसको रीड करते हैं और क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होती है, तो उनके लिए एक ही मैसेंजर आरएनए काफ़ी होता है। एक ही मैसेंजर आरएनए से वो पॉलीपेप्टाइड, वो प्रोटीन बन जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको, कुछ ऐसी प्रोटीन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रही होते हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होती हैं। तो उसके लिए ये एक मैसेंजर आरएनए को इसी तरह से दूसरा मैसेंजर आरएनए होगा, उससे भी इसी तरह से एक और पॉलीपेप्टाइड बनेगी, और फिर ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स आपस में फोल्ड होती हैं और फिर क्या बना देती हैं? एक स्पेसिफिक एंजाइम, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना देती हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है या कोई पॉलीपेप्टाइड बनती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल में ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को बताया है ब्लॉक्स में, और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर
जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं, वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड इस तरह से लीनियर फॉर्म में होती हैं। फिर इनके अंदर, प्रोटीन के इस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं और फिर फोल्डिंग होके वो टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं और इनके अंदर टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग्स ही होती हैं। सेकेंडरी फोल्डिंग्स होती हैं, लेकिन सेकेंडरी के बाद फिर टर्शरी क्वार्टनरी फोल्डिंग्स, या तो टर्शरी फोल्डिंग्स होती हैं या तो क्वार्टनरी फोल्डिंग्स होती हैं। इस तरह से यहाँ पे ये नीचे आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट हैं, पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट है जो आपस में फोल्ड होके एक स्पेसिफिक एंजाइम्स बना रही हैं। तो ये हमने देखा कि एंजाइम्स किस तरह से बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के ज़रिए। इसके बाद आपको पता है हम एंजाइम्स को लैब्स में भी बनवा सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम इसे लैब में बना सकते हैं वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको पता है हम कोई स्पेसिफिक जीन लेते हैं और उस जीन को यूज़ करते हुए हम कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर कोई स्पेसिफिक एंजाइम बना सकते हैं। यानी आपको पता है वो प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एंजाइम्स के तौर पर भी एक्ट करती है, तो हम यहाँ पे प्रोटीन का वर्ड ही यूज़ करते हैं कि हम कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई एंजाइम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनवा सकते हैं। और राइबोजाइम आपको पता है वो किससे बनते हैं, किससे बने हुए होते हैं, आरएनए से, और ये आरएनए भी डीएनए से ही बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जैसे कि हमने पीछे देखा था मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, इसी तरह से बाकी जितने आरएनए होते हैं वो भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए ही बनते हैं। तो राइबोजाइम भी डीएनए से ही बनता है।